हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश तिवारी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं दुर्गों के प्रकार, जो आपको आर्ट और कल्चर में पढ़ने को मिलता है। आज हम बात करेंगे दुर्ग के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पहाड़ी दुर्ग की, अर्थात गिरी दुर्ग की। ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ होता है या गिरी या पर्वतों के ऊपर बना होता है, उसको हम गिरी दुर्ग या पहाड़ी दुर्ग कहते हैं। उनका उदाहरण है रणथंभौर और अचलगढ़ दुर्ग, जो पहाड़ियों के ऊपर बने हुए हैं। पारीक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। अब खाई को आपको याद रखने के लिए आपको पारीख है और यहाँ पे ये खाई वाला, दोनों को आप आपस में मिला के आपको याद करना रहता है पारीख, क्योंकि अगला वाला पारिद आता है। तो पारिद और पारीख के अंदर आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। पारीख आ रहा है तो लास्ट में खे आ रहा है, तो इसका अर्थ है इसमें खाई से रिलेटेड रखना है। इसका सबसे अच्छा अर्थ है, इसका उदाहरण है भरतपुर, लोहागढ़ भरतपुर, जिसके चारों ओर एक नहर है, इसलिए इसको खाई बताई गई है। पारिद दुर्ग के अंदर चारों तरफ एक मजबूत परकोटा बनाया जाता है उसको, जैसे कि कुंभलगढ़ के चारों तरफ बहुत ही बड़ी एक दीवार भी है, उससे मजबूत परकोटा उसको बनाया गया था उस किले के, उस कुंभलगढ़ के, इसलिए उसे पारिद दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करते हैं हम एरन दुर्ग, वन दुर्ग की। ऐसा दुर्ग जो वन के अंदर होता है, जिसके चारों ओर वन हो, जंगल हो, जैसे अचलगढ़ और कुंभलगढ़। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई दुर्ग है, जैसे कुंभलगढ़ को आप देख रहे हैं, पारिद में भी आ रहा है, वन दुर्ग में भी आ रहा है, तो कोई दुर्ग 3 श्रेणी में भी आ सकता है, 2 श्रेणी में भी आ सकता है। उसकी जितनी विशेषताएं होगी वो उस श्रेणी में आ सकता है। अब हम बात करते हैं आपके अचलगढ़ सिरोही के अंदर है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। जल दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों तरफ जल होता है। आप गागरोन का किला देख लीजिए झालावाड़ के अंदर, उस के चारों तरफ जल मिलता है, इसलिए इसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। हम धानवन बात करते हैं, धानवन श्रेणी का जो दुर्ग होता है। दोस्तों, धानवन श्रेणी का जो दुर्ग होता है, उस दुर्ग में उस किले के, उस दुर्ग के चारों तरफ या उसके जो परिक्षेत्र है उसके अंतर्गत धान की कमी होती है, अर्थात वहां पे ऐसा आप अंदाज लगा सकते हैं, धान वन अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पे धान या जो उपज है उसकी कमी रहती है। तो सीधा सा अर्थ हम निकाल सकते हैं, ऐसा क्षेत्र कहाँ हो सकता है, कोई उपज वाला क्षेत्र तो हो नहीं सकता। जहां धान की कमी हो, जहां उपज की कमी हो, तो वो सीधा सा अर्थ निकल सकता है, वो होगा रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में सोनारगढ़, जैसलमेर को इस दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। सहाय दुर्ग ऐसे दुर्ग जो रियासतों की सीमा पर रहते हैं, ऐसे दुर्ग जो रियासतों की सीमाओं पर बनाए जाते हैं और वह उनका जो नियंत्रण होता है वो सामंतों से ही नियंत्रित करते हैं। उन सामंतों को नियंत्रण के लिए, सामंतों के द्वारा जो नियंत्रण करता है उनके लिए वो बनाए जाते हैं। सहायक दुर्ग रियासतों की सीमाओं पर बनाए जाते हैं, ताकि कोई भी हलचल हो, कोई भी नियंत्रण करना हो तो सबसे पहले उनको सूचना मिलती है सामंतों को, और ये सामंतों के अधीन इन दुर्गों को रखा जाता है। इसका उदाहरण है मांडलगढ़ भिलवाड़ा। मांडलगढ़ भिलवाड़ा के अंदर भी एक दुर्ग बनाया गया था, उसका सहायक दुर्ग है, उसे मेवाड़ की कुंजी भी कहा जाता है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। मेवाड़ की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो वो मेवाड़ दुर्ग की कुंजी भिलवाड़ा के मांडलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जहां पे सैनिक सहायता या सैनिकों से उसकी सुरक्षा की जाती है। उन दुर्गों में सैनिक भी रहते हैं और शस्त्रागार भी रहते हैं, जैसे कि कोई बटालियन होती है, कोई छावनी होती है, इस प्रकार से जैसे कि उस सैनिकों की बहुत ही बड़ी संख्या वहां पे निवास करती है। वहां पे शस्त्रागार रहता है, शस्त्रों का आदान प्रदान, जैसे कि वहां पे जो युद्ध होते हैं तो युद्धों के लिए शस्त्रागार कहीं कहीं रखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अजमेर के अंदर भी होता है मैगजीन दुर्ग, जिसको आप बोलते हैं। मैगजीन का अर्थ ये होता है जहाँ पे शस्त्रागार का भंडार रहता है, जहाँ पे शस्त्रागार रहते हैं वो युद्धों के समय में काम आते हैं। अजमेर, चित्तौड़गढ़, जिसमें सैनिकों की बहुत ही भारी मात्रा में संख्या रहती थी और शस्त्रागार भी थे। इस प्रकार से मैंने आपको 7 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। आप भी बताइए कि आपके आसपास कौन से क्षेत्र में किस प्रकार का आपके दुर्ग मिलता है। इस प्रकार से एक छोटा सा प्रयास मेरा यूट्यूब पे रहा, कोई गलती हो तो उसे क्षमा करें और इस यूट्यूब को, चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।